ले लेते। लेकिन उस समय क्या होता था, आपस में वस्तुओं का आदान-प्रदान होता था। जैसे किसी के पास गेहूँ है तो उसने चावल से बदल लिया, अगर चावल है तो गेहूँ से बदल लिया। कई सारे फल आपने देखे होंगे, आज भी जैसे तरबूज जैसे जो फल हैं या गाँव में लोग आते हैं और वो अनाज ले लेते हैं और साथ में फल दे देते हैं। लेकिन धीरे-धीरे हमारे समाज का विकास हुआ और हम विकसित होते चले गए, तो हमारा जो तरीका था सेलिंग का या परचेजिंग का वो तरीका बदलता गया और आने वाले समय में हम यहाँ तक पहुँचे। लेकिन ट्रेडिशनल सेलिंग होती क्या है कि जैसे कोई एक मैन्युफैक्चरिंग अगर एक कोई व्यक्ति है, वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और वो फैक्ट्री का निर्माण किया है। तो आपने इसमें स्लाइड में आपको शो हो रहा है कि उसके बाद में मान लिया उसकी टोटल प्रोडक्ट की जो लागत आई वो 40 रुपए 40% यानी 40 रुपए आई और उसके बाद एक सेंड ऑफ एजेंट होता है, उसके माध्यम से फिर प्रोडक्ट वो आगे बढ़ता है और वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर तक चला जाता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, उसको आगे कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को आगे रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक ले जाता है और फिर उसके बाद स्टॉकिस्ट के पास जाता है और फिर होलसेलर, बाद में रिटेलर और फिर उसका एडवर्टाइजमेंट होता है हीरो हीरोइन, खिलाड़ी या एजेंट और सोशल मीडिया पर भी आजकल आपने देखा है एडवर्टाइजमेंट होता है। तब जाकर वो प्रोडक्ट चला था वहां से 40 रुपए लागत बनी थी और 100 रुपए का आम कस्टमर तक पहुंचता है। इसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं और ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग बहुत दिनों से चल रही है और ये बीच का जो 60% है ये विभिन्न प्रकार के चैनल्स में चला जाता है। लेकिन जो हमारा आम कस्टमर है, जो हम लोग हैं, जो आम कस्टमर है, तो उसका कोई रोल नहीं होता था, ना तो उसकी कोई इनकम होती थी, ना कोई बचत होती थी और 40 रुपए वाले लागत का प्रोडक्ट वो कस्टमर को 100 रुपए में मिलता था। इससे क्या हो रहा था कि अमीर और अमीर हो रहा था, गरीब और गरीब हो रहा था। आज से कुछ साल पहले कुछ लोगों ने दिमाग लगाया कि क्यों ना हम जो मैन्युफैक्चरिंग की जो लागत 40 रुपए आ रही है, अगर हम खुद की अपनी यूनिट भी लगा लें, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी लगा लें, तो लागत तभी प्रोडक्ट की 40% यानी 40 रुपए आएगी। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की खुद की अगर फैक्ट्री भी लगा लेते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू हम प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाते हैं, तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है माउथ पब्लिसिटी। क्योंकि आज के टाइम पर सबसे बड़ा जो प्रभावकारी तरीका है वो है माउथ पब्लिसिटी। अब वही प्रोडक्ट 100 रुपए का यहाँ तक भी कस्टमर तक पहुंचेगा, लेकिन जो बीच का ये 60% है, ये हमारे जो कस्टमर हैं, कस्टमर ही डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये 60% पैसा जो बचता है, ये आम आदमी को या तो बचत या इनकम के रूप में मिलता है, जिसकी वजह से आज आपको ये यहाँ पर पता चला कि ट्रेडिशनल मार्केट में विभिन्न प्रकार के चैनल से प्रोडक्ट गुजर के जाता है, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई बीच में नहीं होता, सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है और हम लोग एसोसिएट होते हैं। हम आम पब्लिक तक भी ले जा सकते हैं, कस्टमर तक भी ले जा सकते हैं और हम खुद किसी भी कंपनी के कस्टमर बनकर डायरेक्ट सेलिंग में अच्छी खासी बचत और इनकम कर सकते हैं। तो ये आपको इस स्लाइड से बहुत अच्छा तरीका पता चला होगा। बहुत फ्रेशर्स लोग हैं, उनको अभी तक नहीं पता था, लेकिन आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पता चली है। दूसरा स्लाइड में आप देख सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में इसमें ये दिखाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में है तो वहां पर क्या होता है और अगर कोई व्यक्ति मार्केट में जाता है तो वहां पर उसके साथ क्या होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग आल्सो नोन एज मल्टी लेवल मार्केटिंग is a marketing strategy that involves recruiting a network of independent distributors to sell products or services and earn commissions on their sales as well as the sales of their downline distributors. नेटवर्क मार्केटिंग की खास बात यह है, जानकर पहली बार हम भी हैरान हुए थे कि ट्रेडिशनल मार्केट में अगर किसी कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिया तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि प्रोडक्ट वो ले गया और आगे उसने अगर किसी को बताया तो उसको कुछ नहीं मिलता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आप जानकर हैरान होंगे कि जिस कस्टमर को आपने प्रोडक्ट दिया और वो कस्टमर हमारा आगे चल के एसोसिएट में तब्दील हो गया, तो एसोसिएट में जब तब्दील होता है तो आगे अगर कोई भी कस्टमर उसके माध्यम से कोई भी प्रोडक्ट लेता है तो उसका कुछ ना कुछ अंश उसको मिलता है जिसने पहले कस्टमर को बताया या प्रोडक्ट दिया था।
डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की ये सबसे खास बात यही है, और ये डायरेक्ट सेलिंग 2-3 नामों से नेटवर्क मार्केटिंग जानी जाती है, जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग भी कह सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति ने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की, उसने राम नाम के व्यक्ति को उसने कोई प्रोडक्ट दिया, राम नाम के व्यक्ति को वो प्रोडक्ट समझ में आया, उसने वो प्रोडक्ट यूज किया, उसकी कोई भी प्रॉब्लम थी, चाहे मेडिसिन से रिलेटेड प्रोडक्ट था या घर का कोई भी प्रोडक्ट यूज किया, तो राम नाम के व्यक्ति को कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे हुआ कि उसने प्रोडक्ट यूज किया, और यूज करने के बाद अगर उसको कोई भी किसी भी न्यूट्रिशन की डिफिशियंसी थी वो पूरी हुई, या वो ट्रेडिशनल मार्केट से लाता था वैसे लेके गया, लेकिन उसको ट्रेडिशनल मार्केट में एक भी रुपया या कोई भी फायदा नहीं होता था। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या हुआ कि उसको एक तो डिस्काउंट रेट पे प्रोडक्ट मिला, दूसरा ये फायदा हुआ कि राम नाम के व्यक्ति ने अगर श्याम नाम के व्यक्ति को आगे यहाँ से प्रोडक्ट दिया, या उसको बता दिया कि यहाँ से आप प्रोडक्ट ले लीजिए, जब उसने लिया तो पता चला कुछ ना कुछ जो है राम नाम के व्यक्ति के अकाउंट में भी पैसा आया, और इस प्रकार से जितनी भी सेल्स हमारी बढ़ती रहती हैं, हर सेल्स से कुछ ना कुछ हमें अंश मिलता रहता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल मार्केट है, अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करें तो आप जानकर हैरान होंगे, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग रेफर्स टू द यूज ऑफ ट्रेडिशनल मीडिया चैनल्स सच एज प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन एंड हमारे कई सारे बिलबोर्ड्स होते हैं टू प्रमोट ए प्रोडक्ट और सर्विसेज टू ए वाइड ऑडियंस। इट टिपिकली इन्वॉल्व्स वन वे कम्युनिकेशन फ्रॉम द एडवर्टाइज टू द ऑडियंस। मतलब इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल मार्केट है, इसका कोई एक दूसरे से लेना देना नहीं होता है। ट्रेडिशनल मार्केट में व्यक्ति जो है उसके कस्टमर ले जाते हैं, और उसका जो प्रचार प्रसार होता है या तो सोशल मीडिया से होगा या टीवी से होगा, या हीरो हीरोइन खिलाड़ी एजेंट कोई ना कोई इसमें ब्रांड सेलेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से प्रचार कराते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में माउथ टू माउथ प्रचार होने की वजह से इसका बहुत बड़ा स्कोप है, और आने वाले समय में ये डायरेक्ट सेलिंग उभरता हुआ जो व्यवसाय है, इसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केट में और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा अंतर मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में होता क्या है कि अगर हम हमारी लागत भी उतनी लागत भी नहीं लगती है, और हम फ्री होकर इस काम को कर सकते हैं, पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, जबकि ट्रेडिशनल सुबह 6 बजे वो दुकान ओपन करेगा और रात के 10-11 बजे तक वो दुकान अपनी बढ़ाता है, जिसके पास उसके एक बार कभी भी जीवन में उसको टाइमिंग की फ्रीडम नहीं मिल पाती, ना टाइम फ्रीडम मिलता है, और पैसा तो जरूर उसके पास आ जाता है, लेकिन उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक सबसे खास बात हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। दूसरा, एक आपने सुना होगा पैसिव इनकम और एक एक्टिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति लगातार काम कर रहा है तो उसको पैसा आता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। दुकानदार दुकान पे जाएगा, अगर दुकान खुलेगी तो पैसा आएगा, अगर दुकान का शटर बंद तो पैसा आना बंद। किसान खेत पे जाएगा तो पैसा आएगा। इसी प्रकार से हर व्यक्ति अगर अपने प्रोफेशन में जा रहा है, काम कर रहा है तो पैसा आ रहा है, इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, उन्होंने अपने लिए पैसिव इनकम जनरेट की है। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारा पैसा है तो हमने क्या किया कि एक कहीं ना कहीं बड़ी सी बिल्डिंग बना दी वी मार्ट जैसी, और उसको रेंट पे दे दिया। तो अब हम नहीं भी वहां जा पा रहे हैं, फिर भी पर मंथ उसका रेंट हमें मिल रहा है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो धनी लोग हैं वो अपने पैसा जो है बैंक में या किसी को ब्याज पर देते हैं, और वहां से पैसा जनरेट होता है, जिसकी वजह से उनकी इनकम होती रहती है। तो इस प्रकार की पैसिव इनकम के ट्रेडिशनल बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जहां पर कि अगर हम 1-2 साल 3 साल बढ़िया मेहनत कर ले, तो उसके बाद जिनको इस बिजनेस के बारे में हम बताते हैं, अगर वो आगे काम करते हैं और उनका अचीवमेंट होता है, तो उनके द्वारा किए गए काम के प्रतिफल का कुछ ना कुछ अंश हम लोगों के या जो सीनियर्स होते हैं या हमारी जो टीम होती है, टीम के द्वारा किए गए काम का प्रतिफल कहीं ना कहीं सभी को मिलता है। जिसकी वजह से हमारी अगर 100 की टीम बन जाती है, तो वो लोग अगर 2-2 घंटे भी काम करते हैं, तो आप जानकर हैरान होंगे हमारे लिए 200 घंटे काम होता है। और आज के टाइम पर वही व्यक्ति कामयाब है जिसने लोगों के टाइम और साथ में लोगों के दिमाग
और लोगों के शरीर को यूज किया है, आज के टाइम पर वही व्यक्ति कामयाब है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, वहां एक बंदा कामयाब होता है लेकिन बाकी लोग कामयाब नहीं हो पाते हैं। अगर किसी के अंडर में 30-50-100 एम्प्लॉय हैं तो कोई जरूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय आगे चल के वो जीएम की पोस्ट पे जाए, लेकिन यहाँ पर हर छोटा सा छोटा व्यक्ति जिसने आज शुरुआत की है वो थोड़े दिन के बाद ग्लोबल बन सकता है, 10 से 15 लाख रुपए महीने की इनकम कर सकता है। तो ये आपको एक बहुत अच्छा अंतर पता चला होगा डायरेक्ट सेलिंग और साथ में ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। आगे हम इसकी अगर बात करें तो हमारे पास यहाँ पर है डिटेल कंपैरिजन हमने किया है स्लाइड के माध्यम से, आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो नेटवर्क मार्केटिंग है, कंपनी रिजल्ट्स इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, यानी जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो कंपनी का जो रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है कि उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी ग्रोथ के ऊपर, उनके सेल के ऊपर, उनके वो कैसे काम करते हैं। किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो ग्रोथ होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग में उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर बेस्ड मॉडल होता है। जितनी बड़ी टीम उतनी बड़ी वहां इनकम होती है और उस कंपनी के लिए उतने हजार घंटे काम होता है या उस सीनियर के लिए होता है जिसने टीम को बनाया है। लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट में आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि कंपनी सेल्स प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। वहां क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर से कोई लेना देना नहीं होता ट्रेडिशनल मार्केट में। वहां जितने भी कंज्यूमर का नेटवर्क होगा उतनी ज्यादा उस कंपनी की इनकम होगी। आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पर कंपनसेशन में डिस्ट्रीब्यूटर्स अर्न कमीशंस ऑन देयर ओन सेल्स एंड ऑन द सेल्स मेड बाय देयर रिक्रूट्स। अभी हमने पीछे भी बात किया है कि जो कंपनी होती है वहां जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वो अपनी सेल्स पे तो कमीशन पाते हैं, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए और डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा भी डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन मिलता है, यानी हर सेल पर कमीशन आता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी पेज फॉर एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन। यहाँ पर कंपनी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से बिजनेस नहीं करती है डायरेक्ट सेलिंग में या ट्रेडिशनल मार्केट में। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी जो है वो एडवर्टाइजमेंट पर में फोकस करती है, प्रमोशन पे करती है, पंपलेट छपवाती है, न्यूज़पेपर में पंपलेट रखवाती है जिससे उस कंपनी का प्रचार होता है। आगे बात करें हम फोकस की, तो बिल्डिंग पर्सनल कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप। सबसे बढ़िया डायरेक्ट सेलिंग की खास बात है कि यहाँ पर जिनको हम नहीं जानते हैं, जिनसे कोई जान पहचान नहीं होती है, जो हमारे नियर्स डियर्स के अलावा भी लोग होते हैं, वो इतना क्लोज हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद, क्योंकि डाउनलाइन अपलाइन का एक ऐसा रिलेशनशिप हो जाता है जो सगे भाइयों जैसा होता है। थोड़े दिन के बाद आपको पता भी नहीं चलता है, जो गैर होते हैं वो अपने हो जाते हैं और धीरे धीरे रिलेशनशिप भी बिल्ड होता है। और बिल्ड होने के बाद वो आपकी इतनी बढ़िया टीम बन जाती है और टीम से बॉन्डिंग हो जाती है और धीरे धीरे यहाँ का जो फोकस होता है वो रिलेशनशिप पर होता है और पर्सनल जो लोगों का पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्सनल भी होता है और लोग रिलेशनशिप हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ कोई लेना देना, कोई आया हमारी दुकान से प्रोडक्ट लेके चला गया, उससे ना तो कोई बाद में ना कोई गिफ्ट देना, बात करना, ना उसके जन्मदिन पे बधाई देना, ना कोई इनसे खास लेना देना नहीं होता। वो आया अपने ट्रेडिशनल मार्केट में प्रोडक्ट लेके चला गया। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें अगले अंतर की, तो फेस टू फेस इंटरेक्शन इवेंट्स एंड मीटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में और ट्रेडिशनल मार्केट में एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ क्या होता है कि आपने देखा है हम सब लोग 1 to 1 जाकर लोगों से घर घर पर जाकर भी मिलते हैं, इंटरेक्शन होता है। यहाँ पर यहाँ होम मीटिंग होती है, ओपन मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े मीटिंग्स होती हैं और एनिवर्सरी जैसे प्रोग्राम होते हैं और यहाँ पर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती है कंपनी के द्वारा या लीडर्स के द्वारा, जिसकी वजह से ट्रेडिशनल मार्केट में ऐसा नहीं होता। वहां पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो पब्लिक रिलेशंस और सेल्स प्रमोशन और डायरेक्ट मेल पे होता है। कोई वहां ऐसा नहीं होता है कि किसी से जाके कोई कस्टमर को बुला के उसको कभी भी कोई गिफ्ट दे दे, या आपने देखा जैसे अपने यहाँ वेदालेक्स में यहाँ पर 3500 रुपए 3500 बिजनेस वैल्यू की अगर हम परचेजिंग कर रहे हैं या 1100 बीबी की कर रहे हैं तो हमारे कस्टमर को आपने देखा प्रोडक्ट फ्री भी मिलते हैं और साथ साथ में उसको कहीं ना कहीं नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर उसको टूर वगैरह भी मिलते रहते हैं। आगे बात करें तो टारगेट जो ऑडियंस होते हैं वो डायरेक्ट सेलिंग में होते हैं अपने जैसे फ्रेंड्स हैं, फैमिली के मेंबर्स हैं, पर्सनल जो हमारा नेटवर्क होता है
ये इनके टारगेट ऑडियंस होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्योंकि जब नया व्यक्ति आता है तो उसको ज्यादा जानकारी नहीं होती है, तो इसीलिए हम लोग 4 बेसिक्स में लिस्ट बनवाते हैं। एक फ्रेंड्स का फार्मूला यूज करके वो लिस्ट इसीलिए बनवाते हैं कि सबसे पहले जो व्यक्ति आया है, वो व्यक्ति जो आ गया है, तो उसके जो खास लोग हैं उनकी लिस्ट बनाई जाती है और धीरे-धीरे उन्हीं में से लोग आना शुरू होते हैं, फिर बाद में बाहर के लोग आते हैं। लेकिन होता है, वहाँ वाइडर ऑडियंस होता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि अगर कोई परचून की दुकान किसी ने खोला है, तो रिश्तेदार या जान-पहचान के लोग ही आएँगे, जबकि हमारा टारगेट ऑडियंस नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि शुरू-शुरू में हमारे खास लोग ही आते हैं, लेकिन जब हमें नॉलेज हो जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद बहुत सारे लोग आने लगते हैं। इधर है रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट टू बिल्ड ए नेटवर्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कस्टमर्स। इसमें खास बात क्या है कि कुछ चैलेंज आते हैं डायरेक्ट सेलिंग में भी और इसमें, लेकिन होता क्या है कि अगर आपने शुरुआती थोड़ा बहुत भी टाइम लगाना शुरू कर दिया, तो शुरू में पिरामिड टाइप का ये चलता है। पिरामिड टाइप का ये है कि आपने जानकर हैरान होंगे देखकर कि बहुत लोगों ने देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग में आते ही उनके मन में आता है कि मैं एज ए नौकरी की मानसिकता से आते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैंने दिन भर दिहाड़ी की है, मैंने रोजगार किया है, दिहाड़ी की है, तो मुझे शाम को पैसा मिलना चाहिए। जबकि डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि सबसे पहले आप रिटेलिंग सीख जाए, पैसा तो बाद में मिलेगा, लेकिन अगर आपके अंदर धैर्य है, तो धीरे-धीरे आप जब सीखना शुरू करते हैं, तो पहले आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, आपका पैसा भी लग सकता है। हो सकता है दिन भर आपने काम किया, काम करने के बाद कभी-कभी क्या होता है, एक भी प्रोडक्ट नहीं सेल हुआ, तो वो व्यक्ति मायूस हो जाता है, निराश हो जाता है और वो सोचता है कि डायरेक्ट सेलिंग जो सही नहीं है। जबकि दोस्तों, ट्रेडिशनल मार्केट में लोग लाखों रुपए लगाने के बाद बड़ी-बड़ी दुकान खोलते हैं और खोलने के बाद उनकी दुकान कोई ज़रूरी नहीं कि चल जाए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि आज 30 से 40% जितने भी लोग बड़ी-बड़ी दुकानें खोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केट में, 30 से 40% लोगों की 5 साल के अंदर दुकानें बंद हो जाती हैं, स्टार्टअप उनका बंद हो जाता है, जिसकी वजह से लाखों रुपया उनका डूब जाता है। कई लोगों को मैंने खुद देखा है 10 से 15 सालों में कई सारे प्रोफेशन चेंज करते हुए, कहीं परचून की दुकान खोल लेते हैं, कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं, कभी कोई ना कोई बिज़नेस करते हैं। लेकिन दोस्तों, वहाँ एक्सपीरियंस ना होने की वजह से आदमी नहीं कर पाता, जबकि डायरेक्ट सेलिंग में हमें सिखाने वाले बहुत सारे सीनियर्स होते हैं। अगर हमें इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे हमारे सीनियर्स हैं, मीटिंग्स की वजह से, सेमिनार की वजह से हम धीरे-धीरे सीख जाते हैं और हमारे अंदर डायरेक्ट सेलिंग के जो एसोसिएट है, लीडर की क्वालिटी आ जाती है। तो यहाँ पर कोई खास चैलेंज नहीं है, जबकि ट्रेडिशनल मार्केट में बहुत बड़ा चैलेंज है। ट्रेडिशनल मार्केट में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है उनको विरासत में सब कुछ मिल जाता है। जैसे मानिए उनके पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई जरूरी नहीं कि पिताजी का बहुत बड़ा बिजनेस है और उनका जो बेटा है वो उस बिजनेस को आगे बढ़ा पाए। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा बिजनेस माइंडेड होते हैं, लेकिन उनकी जो जो संतानें होती हैं वो बिजनेस माइंडेड ना होने की वजह से वो नौकरी को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन बहुत लोग नौकरी वाले हैं, वो अपने बच्चों को बिजनेस कराना चाहते हैं। वहाँ पर चैलेंज है, क्योंकि होता क्या, जैसे आपने 50 लाख 1 करोड़ रुपए लगा के कोई दुकान ओपन किए और वो दुकान उसी प्रकार की कोई दुकान पड़ोस में अगर ओपन हो जाती है, तो हमारा सारा का सारा पैसा और जो भी मेहनत है वो सब बेकार हो जाती है। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में हम क्या करते हैं, हम छोटे से 10-12 हज़ार रुपए से अगर शुरुआत करते हैं और यहाँ के सीनियर आपके साथ पूरी हेल्प करते हैं, धीरे-धीरे करते एक आने वाले समय में एक दिन हम टाइम फ्रीडम हमें हासिल हो जाता है और मनी फ्रीडम भी हमें, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलता है। आगे देखते हैं, जैसे बहुत सारे आपने डायरेक्ट सेलिंग में कंपनियों का नाम, जैसे एमवे है और आपकी एवन है, अपना बेदालेक्स है, हर्बल लाइफ है। ये बहुत सारी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में काम करती हैं। आज के टाइम पर हजारों कंपनियां काम करती हैं। उसी लेकिन ट्रेडिशनल मार्केट की कंपनियां जैसे कोका कोला है, नाइक है, प्रोक्टर एंड गैम्बल है। लेकिन दोस्तों, आज मेन अंतर जो हमें पता चला, जिसके बारे में जब से हमें पता चला तब से डायरेक्ट सेलिंग में मन लग रहा है और हम लोग सारे लोग काम कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेता है बाटा कंपनी की, अब बाटा कंपनी की उसने तो फ्रेंचाइजी ले लिया, लेकिन अगर वो आगे किसी को फ्रेंचाइजी देना चाहता है, तो ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है कि आप किसी को आगे खुद फ्रेंचाइजी नहीं दे सकते। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में जानकर आप हैरान होंगे कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर किसी व्यक्ति ने खुद फ्रेंचाइजी वेदालेक्स की ले लिया है लखीमपुर खीरी में, जैसे फॉर एग्जांपल लखीमपुर खीरी में सब
सबसे पहले स्टार्ट किया, तो हमने यहाँ पर स्टार्ट किया तो 12-13 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट लिए और 12-13 हज़ार रुपए की फ्रेंचाइजी से स्टार्ट कर दिया। अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केट में होता, तो मुझे अगर फ्रेंचाइजी लेना था, तो मुझे सीधे जाना पड़ता जहाँ मान लेते बाटा का जो मेन हेड ऑफिस है, वहाँ जाके फ्रेंचाइजी लेना पड़ता और मुझे फ्रेंचाइजी तभी मिलती बाटा की, जब लखीमपुर में पहले से नहीं होती। लेकिन दोस्तों जानकर आप हैरान होंगे, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में या वेदा लेक्स कंपनी में आज हम 12,000 रुपए की फ्रेंचाइजी से स्टार्ट किए, लेकिन मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मुझे कंपनी ने छूट दी है कि मैं तो फ्रेंचाइजी लिया हूँ, दूसरे व्यक्ति को दे सकता हूँ, अर्थात 12,000 व्यक्ति को मेरा स्टार्टअप कर सकते हैं। और एक और खास बात है कि जिस व्यक्ति को हमने स्टार्टिंग आया है, वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भी फ्रेंचाइजी देता है। बोलते हैं मल्टी मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पर हर स्तर पर व्यक्ति कामयाब होता है। लेकिन सिंगल लेवल मार्केटिंग की हम बात करें, तो जैसे बाटा कंपनी ने राजू को, श्याम को, राम को, मनोहर को, दिनेश को, गणेश को, इनको सबको बाटा कंपनी ने अपनी फ्रेंचाइजी दे दी। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि रमेश, सुरेश, दिनेश, गणेश, महेश, जितने भी सारे लोग हैं, ये आगे बाटा कंपनी की फ्रेंचाइजी दूसरे को नहीं दे सकते। अगर दूसरे किसी व्यक्ति को फ्रेंचाइजी चाहिए, तो उसको बाटा कंपनी से जाके बात करना पड़ेगा। बहुत सारे टर्म कंडीशंस हैं, उसके बाद में लाखों रुपए लगाने के बाद आपको फ्रेंचाइजी वहां ट्रेडिशनल मार्केट की मिलेगी। लेकिन एक जानकर आप हैरान होंगे, ट्रेडिशनल मार्केट की आपको फ्रेंचाइजी तो मिल जाएगी, लाखों रुपया लग जाएगा, लेकिन अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके पास आता है और आपके पास बाटा की एजेंसी है, फ्रेंचाइजी है, तो आप बाटा वाले को आप नहीं दे सकते, उस व्यक्ति को आप खुद बाटा के पास जाना पड़ेगा और वहां से उसको फ्रेंचाइजी मिलेगी, और वो भी टर्म कंडीशन के हिसाब से। तो दोस्तों हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं आज के टाइम पर, आज के टाइम पर हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, और खुशकिस्मत इसलिए हैं क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केट जो है, ये ट्रेडिशनल मार्केट से डायरेक्ट सेलिंग में आपको आज अंतर पता चला है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि ये कुछ स्लाइड्स जो है हमने शेयर किया है। आगे ट्रेडिशनल वर्सेस एमएलएम कॉन्सेप्ट होता क्या है कि ट्रेडिशनल मार्केट में अकेला व्यक्ति बहुत परेशान रहता है, इतना ज्यादा परेशान रहता है कि सुबह वो गया और सुबह से शाम के 9-10 बजे रात तक वो सारे काम उसको खुद करने पड़ते हैं, उसको पूरा देखना पड़ता है। जैसे अगर मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने एक फैक्ट्री लगाई है, तो फैक्ट्री के जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसको खुद देखना पड़ता है, टाइम की उसको प्रॉब्लम होती है। लेकिन यहाँ पर मल्टी लेवल मार्केटिंग में क्या होता है कि जिस दिन धीरे 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 आपकी टीम बन जाती है और वो टीम काम करना शुरू कर देती है, जब वो टीम काम करना शुरू करती है, तो आप जानकर हैरान होंगे कि आने वाले समय में आपका एक नेटवर्क बनता है, और नेटवर्क बनने की वजह से आप बहुत आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि आज हम ट्रेडिशनल मार्केट की जो बात कर रहे थे,